आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, उस क्वेश्चन नंबर 9 को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बेस्ड टर्न पर जो बुक आई हुई है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 9 करने वाले हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन है पीछे का क्वेश्चन नंबर 7, 6, 4, 5 जो भी है मैंने पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देख सकते हैं और अपने डाउट को खत्म कर सकते हैं। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वन बाय वन जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equals to 1/√3 find the value of sin A cos A tan A। देखिए हमें कह रखा है क्या कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दे तो आपको सीधी सी क्या करनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए। इसमें A वो कह रखा है कि जो B है, B क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री का बनेगा वो B पर बनेगा, तो राइट एंगल एट B। अब हमें दे रखा है यहां पर क्या कि tan A इक्वल्स टू 1/√3 और हमें फाइंड क्या करना है कि sin A इंटू cos, हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है cos A प्लस cos A इंटू sin C, ये फर्स्ट है। और सेकंड में क्या कर रखा है आपसे, सेकंड में भी देख लीजिए, सेकंड में कर रखा है कि cos A इंटू cos C, क्या cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, क्या sin A इंटू sin C। देखिए sin A इंटू sin C, cos A इंटू cos C, उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले जो tan थीटा दे रखा है 1/√3, इससे हम इस ट्रिग्नोमेट्री को रख करके देखेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में कौन कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू नहीं है। तो आप पीछे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो tan थीटा होता है, क्या कि tan थीटा जो होता है वो होता है P/B के बराबर में। तो अगर tan A का कंपैरिजन P/B से करें और इसी tan A का कंपैरिजन इसका हम एंगल से करें, जो एंगल हमारे पास यहाँ पर 1/√3 दिया है, तो 1 में हम अगर √3 यहां से ले लें तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर में है, जो बेस है वो √3 के बराबर में है। तो क्या होगा, अब ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये BC जो होगी वो बेस हो जाएगी आपकी। राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है और राइट एंगल की जो खड़ी वाली साइड होती है ये होती है कि आपकी परपेंडिकुलर होती है। आई होप कि यहां तक आप जानते होंगे। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हमारे पास बेस गिवन है। तो देखिए बेस की जगह पर हम पुट कर सकते हैं क्या, √3, B की जगह पर √3, हमने बेस की जगह पर √3 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर है 1, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पर 1 पुट कर दिया। अब हमें निकालने क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं, वो होता है h का जो स्क्वायर। हाइपोटेनियस का होता है राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है कि आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, यानी परपेंडिकुलर ये और बेस ये इसके स्क्वायर के बराबर में होगा। तो देखिए हमारे पास सॉरी h की तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम h को एज इट इज रख देंगे। परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर हमारे पास क्या था, 1 था, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या था, √3 था, तो √3 का स्क्वायर। अब h जो हो जाएगा h स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा। देखिए √3 का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या 3। अब हमारे पास जो h स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 3 क्या होगा 4। हमें h स्क्वायर नहीं निकालनी, हमें निकालनी क्या है h, यानी h की वैल्यू क्या होगी। तो h हम जब निकालेंगे तो देखिए इस बार h के साथ स्क्वायर में है, जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर जाकर के ये रूट चढ़ जाएगा, यानी जो h होगा h किसके बराबर में होगा, 2 के बराबर में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यहां से हमारे पास ये आ गया, यानी जो h आ गया वो h आ गया क्या 2 आ गया। अब हमें निकालनी क्या है, देखिए जो भी निकालना है
इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। देखिए क्या होता है, साइन ए जो होता है वो होता है क्या, P अपॉन में H। कॉस ए जो होता है वो होता है क्या आपके पास, B अपॉन में H। अब देखिए यही वैल्यू आप क्या कीजिए, पुट कीजिए। हमारे पास जो जो भी वैल्यू आई हुई है इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या होगा। देखिए अब एक काम कीजिए, देखिए साइन ए दे रखा है तो साइन ए P अपॉन में H। एंगल चेक कीजिए, साइन में किसका एंगल है, इसका एंगल है, तो परपेंडिकुलर का काम इसका साइड वाला सामने वाली करेगी। ये जो साइन होगी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी और इसका किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। किसका, बेस का काम करेगी। ये क्या काम करेगी, बेस का काम करेगी। तो परपेंडिकुलर आपको यहां ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है क्या, कि जब एंगल कहता है तो वो एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, जो आपके इसके जस्ट नीचे वाली साइड होती है वो बेस का काम करेगी। अब ये परपेंडिकुलर था बट ये काम करेगा किसका, बेस का। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है तो हम रखेंगे वहां पर क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में ये साइन क्या होता है, देखो साइन P अपॉन में H, हमने लिया P अपॉन में H इनटू, अब कॉस देखिए कॉस ए क्या होता है, अब कॉस ए नहीं है, कॉस हमारे पास क्या है, C है। तो जब कॉस C लीजिएगा तो कॉस C में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आपके पास, बेस। अब देखिए उस समय जब एंगल ए लिए थे तो परपेंडिकुलर ये था, जब एंगल सी लीजिएगा तो सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। तो कॉस क्या था, कॉस बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में एच। आप पहले फॉर्मूला लिखिए उसके बाद उसको पुट कीजिएगा। और प्लस कॉस ए, देखिए कॉस ए तो बी अपॉन में एच, तो यहां पर ले लीजिए बी अपॉन में एच मल्टीप्लाई साइन सी P अपॉन में H, तो ये P अपॉन में H ही हो जाएगा। अब आइए वैल्यू पुट कीजिए यहां से, P अपॉन में H क्या था, एंगल A था, तो परपेंडिकुलर क्या था, √3 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कॉस C था, तो देखिए जब C लेंगे तो कॉस C क्या था, B अपॉन में H, तो कॉस C के लिए बेस का काम करेगा ये, तो √3 अपॉन में H। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है तो हाइपोटेनियस एज इट इज रह जाएगा। आपको यही समझनी है कि एंगल कैसे चेंज होता है। एंगल जहां पर जो एंगल कहेगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। जैसे एंगल यहां पर कहा था तो ये परपेंडिकुलर, एंगल C कहा था तो ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखने आपको चीजें। सेकेंड में ये कॉस ए क्या था, B अपॉन में H, तो अगर एंगल A ले तो बेस कौन था, ये वाला, और H कौन हो जाएगा, ये, यानी 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 1 और बेस 1 और हाइपोटेनियस 2। अब आइए साइन सी क्या था, देखो तो साइन P अपॉन में H, अब एंगल्स ये लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ये, और H कौन होगा, ये, यानी ये भी हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब आइए √3 इंटू √3 दो बार रूट के साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी 3, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, प्लस ये क्या था 1 इंटू 1, तो 1, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, यानी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 ये क्या होगा, देखिए बेस में है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी किसके बराबर में आ गई, 1 के बराबर में आ गई। आपको एंगल देखना है और एंगल के हिसाब से वैल्यू को पुट करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। सेकेंड में क्या था, cos A। देखिए अब cos A कह रखा है तो cos की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन में H। पहले लिखिए cos क्या होता है, B अपॉन में H मल्टीप्लाई cos C भी क्या होगा, B अपॉन में H ही होगा। देखिए बट क्या होगा, एंगल है, एंगल चेंज हुआ है, यहां पर एंगल A था, यहां पर एंगल C था, ये बात ध्यान रखनी है। माइनस साइन A क्या होता है, P अपॉन में H इंटू cos C क्या होता है, B अपॉन में H। यहां तक तो लिख लीजिए, बट जब वैल्यू पुट कीजिए तो ध्यान रखिए आप। देखिए अब क्या होगा, cos A में जब ये लीजिएगा तो परपेंडिकुलर का काम करेगी ये और बेस का काम करेगा ये, तो cos होता है क्या, B अपॉन में H, तो B क्या था 1 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या था 2, 1 अपॉन में 2, और B अपॉन में H किसके लिए, C के लिए,
तो सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा ये और बेस का काम करेगा ये। तो बी अपॉन में एच, तो बी क्या है √3 अपॉन में एच क्या है 4, ये 2, तो ये होगा 2 माइनस पी अपॉन में एच किसके लिए एंगल ए के लिए। तो परपेंडिकुलर क्या था √3 अपॉन में एच 2, तो ये होगा √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बी अपॉन में एच। देखिए बी किसके लिए एंगल सी के लिए, तो एंगल सी जब लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच का मतलब क्या √3 और अपॉन में 2, तो अगर √3 अपॉन में 2। अब आइए अब देखिए इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3, 2 मल्टीप्लाई 2 ये √4 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 3 अपॉन में होगा 4। अब आइए यहां से एक बार और देख लेते हैं, हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि वैल्यू सही पुट किया ना किए हैं। cos a क्या होगा b अपॉन में h, अगर हम cos a ले तो b क्या था 1 और हाइपोटेन्यूज 2 यानी 1 अपॉन में 2। ठीक है, c के लिए लीजिएगा तो c क्या होता है cos a b अपॉन में h, तो cos c के लिए अगर c एंगल है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो b अपॉन में h यानी √3 अपॉन में 2। ठीक, आगे आइए साइन ए, साइन क्या होता है p अपॉन में h, तो साइन a जो था तो परपेंडिकुलर √3 अपॉन में h और √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। ठीक है, साइन c देखिए जब साइन c लेंगे तो c क्या हो जाएगा p अपॉन में h यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 और h 2, यहाँ पर √3 ना होकर के भाई मेरे 1 अपॉन में √2 होगा। अब आइए इसका मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो क्या होगा √3 अपॉन में 2। अब देखिए ये टोटल वैल्यू कट गई आपस में, बचा क्या 0, क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से आपको एंगल को देखने हैं और क्वेश्चंस को इस तरह से वैल्यू को पुट करना